वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। आज हम फिर से आ गए हैं दादी से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। दादी मंदिर से निकली ही थी कि सारे बच्चों ने दादी को घेर लिया। दादी कहानी सुनानी पड़ेगी आज तो। दादी कहानी, दादी कहानी। सुनाती हूँ, ठहरो। तो आज सुनाऊंगी कहानी मत्स्य अवतार की, यानी कि विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था। सतयुग के दौरान राजा सत्यव्रत नदी में तर्पण कर रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा उसे वापस नदी में छोड़ने लगे तो मछली ने कहा, महाराज, मुझे बड़ी मछलियों से डर लगता है, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे इस नदी में ना छोड़ो। उदार हृदय वाले राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह मछली चमत्कारी रूप से बड़ी होने लगी। कुछ ही समय में वह कमंडल में फिट नहीं हो रही थी। फिर मटके, फिर तालाब और अंत में नदी से भी बड़ी हो गई। जब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा तो उसने विशाल रूप धारण कर लिया। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान नारायण हैं। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर बताया कि आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा। उन्होंने राजा मनु को आदेश दिया कि वे एक विशाल नौका बनवाएं। उस नौका में समस्त औषधियों और बीजों को रखें, पशु पक्षी के जोड़े को रखें और हर एक जानवरों के जोड़े को भी रखें। सप्त ऋषियों को भी साथ ले लें। प्रलय के दौरान जब सृष्टि जलमग्न हो गई तब हैग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया था। भगवान मत्स्य ने उस असुर का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया ताकि नई सृष्टि के समय ज्ञान सुरक्षित रहे। जब भयंकर तूफान आया तो भगवान मत्स्य ने राजा की नौका को वासुकी नाग की सहायता से अपने विशाल सींगों में बांध लिया। प्रलय के बीच भगवान ने सप्त ऋषियों और मनु को दिव्य ज्ञान दिया, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। प्रलय समाप्त होने पर भगवान ने नई सृष्टि का निर्माण किया। समझे बच्चों? तो भगवान नारायण ने कैसे रक्षा की। अब हमें भी भगवान की तरह अपने अपने आसपास में रहने वाले दीन दुखियों की रक्षा करनी चाहिए। सर्दियों के टाइम में हमें अपने घरों के पुराने रजाई कंबल भी दान करने चाहिए, जिससे कि उन्हें ठंडी से राहत मिलेगी। और हाँ, हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा की हमेशा बात माननी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। लाइक कर दो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे दबा दो, जिससे कि मेरी अगली कहानी आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।